हर चीज नहीं नहीं। पिछवाड़ा हटा। तो दोस्तों यहाँ पर देख पहले से ही इतनी गर्मी थी, अब नौतप्पा भी लग गया है। अब पता नहीं हाल बेहाल होगा। वैसे हमारे पेपर में आया है कि हमारे तरफ आज से ही बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। सो हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे झारखंड धनबाद यानी कि ब्लैक डायमंड सिटी धनबाद से। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे तरफ तो लाइट की भी प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा हो जा रही है क्योंकि ट्रांसफार्मर जल जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि धनबाद में बहुत सारा ट्रांसफार्मर जल गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी भात खा रहे हैं हम लोग। तो एक हमारी फ्रेंड बोल रही थी पानी भात दीदी आप लोग कैसे बनाते हैं। तो डियर पानी भात हम लोग बनाते तो नहीं है, बस पानी में नमक डाल देते हैं, अचार का थोड़ा मसाला डाल देते हैं, मिर्ची। अब मिर्ची सूखी भी किसी को पसंद है, किसी को हरी। मेरे हस्बैंड जी को सूखी मिर्ची को जला करके खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो इस तरीके से खा रहे हैं और मैं हरी मिर्च के साथ। बस हो गया, प्याज वगैरह ले लिए। तो बताना था मुझे, हमारी फ्रेंड पूछ रही थी कि कैसे बनता है तो बता दी। वैसे बहुत जगह बहुत अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं। ये है दूसरे दिन का यानी कि आज का सुबह का टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कल संडे थी ना, मेरे हस्बैंड जी का कहना यही होता है कि कम से कम रविवार को ना मुझे ना घुघरी पराठा खिलाया करो। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से सब्जी तो बना लेती हूँ लेकिन सच पूछिए तो रोटी बनाने में ना जान निकल जाती है। तो इसीलिए मैं कल नहीं बनाई थी। चना तो डाली थी लेकिन बनाई नहीं थी। तो गुस्सा औरत है, मुझे एक दो बार सुना भी दिए कि एक दिन तो अच्छे से खाने मिलता है रविवार को, वरना रोज़ तो जल्दी जल्दी मैं खा करके भागता हूँ लेकिन तुम वो भी नहीं बना देती हो। तो इसीलिए मैं सोची चलो भाई बना दो, नहीं तो बक बक करते ही रहेंगे और पता नहीं कब तक सुनाते रहेंगे ये सारी बातें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा घुगनी बन चुका है। अब मैं बनाने जा रही थी पराठा। पराठा मतलब यही होता है भाई, मैं ना रोटी की तरह ही बनाती हूँ। हम लोगों के मायके में भी ऐसे नहीं बनता था लेकिन मैं ये अपने ससुराल में ही देखी हूँ। मेरी छोटी जो दीदी है ननद यानी कि वो ऐसे ही बनाती थी, रोटी बना करके घी या फिर ऑयल जो भी लगाना रहता था लगा देती थी, पराठा बोलती थी। मैं भी वैसे ही सीख गई हूँ बनाने के लिए। और साथ ही घुगनी और चाय, हमारे नाश्ते में तो भाई यही सारा चीज़ होता है। सुबह के नाश्ते में चाय मेरे हस्बैंड जी को होना ही चाहिए, नहीं तो फिर नाश्ता उन्हें नाश्ता नहीं लगता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग कोलफील्ड एरिया से में रहते हैं यानी कि, तो उसकी वजह से ना हमारे तरफ ओपन कास्ट हुआ है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डस्ट होता है। तो कुछ हमारे फ्रेंड बोलते भी हैं कि आपका खिड़की कितना गंदा रहता है, कितना गंदे रहते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत साफ़ सुथरे तरीके से रहने की कोशिश करती हूँ लेकिन क्या करें इधर इतनी धूल है ना तो तेल की वजह से चिपक जाती है। तो आज देखी मैं कि रखा हुआ था थोड़ा सा मतलब काली पूजा के समय का पेंट, तो उसी से बेटे को करवा दी हूँ। और यहाँ पर देखिए इन लोगों को लगा दी हूँ काम में, इतनी ज़्यादा बदमाशियाँ करते हैं ना कि क्या ही बोलूँ। तो मैं बोली चलो, बहुत दिनों से ये सारा काम पेंडिंग था, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो इन लोगों को नाश्ता कराने के बाद मैं बोली चलो लड़ो झगड़ो जो करना है करो लेकिन इसे कर दो। तो पहले तो नहीं कर रहे थे लेकिन थोड़ी देर बाद आधा बेटी कर दी और आधा बेटा कर दिया। बेटा मेरा ना सजाने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे तरीके से बुक्स वगैरह सजा लेता है। तो फिर उसे ही बोलिया, जितना भी फालतू का कॉपी किताब था बेटी हटा दी। उधर वो लोग कर लिए थे और इधर मैं पूरे घर को फिर अच्छे से क्लीन की, पोछा वगैरह करने के बाद यहाँ पर आंगन में साफ़ कर ले रही हूँ सरफ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट होने के कारण ना मतलब अगर आप धोइएगा नहीं ना आंगन को या फिर हर 3-4 दिन में घर नहीं धोइएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि साफ़ है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, पहले नहीं था इतना लेकिन जब से इधर ओपन कास्ट हो गया है ना, पहाड़ बड़े बड़े बन गए हैं कोयले के, तब से हो रहा है।
तो चलिए दोस्तों, हर रोज़ की तरह सारा काम निपटाने के बाद मैं फिर से आ गई थी दोपहर का खाना बनाने के लिए। हमारे कुछ फ्रेंड्स को ये लगता है ना कि करती क्या हो, सारा दिन खाना खाती हो, और एक ने तो मुझे ये कहा कि सारा दिन तो ठूसते ही रहती हो। खैर चलिए, जिनके जैसे संस्कार वो वैसे ही कमेंट करते हैं। जिनके घर में जैसी भाषाएं बोली जाती है वे वैसे ही भाषा का उपयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोपहर के खाने में मैं बना रही थी कद्दू, और मुझे ना इसके कोफ्ते बनाने थे, लेकिन हस्बैंड जी बोल करके गए कि नहीं, कोफ्ता मत बनाना, या तो चना डाल के बना देना या फिर चना की दाल डाल के बना देना। तो चना तो मैं सुबह में बना ही दी थी, तो सोची चलो अभी बना देते हैं चने की दाल डाल करके। तो पहले मैं सोची कि इसे बिना लहसुन प्याज का बनाती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक और लहसुन का पेस्ट बना कर रखी हूँ, और लाइट की प्रॉब्लम इतनी हो रही है तो उतना सारा सब कुछ ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी। साथ ही बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची पाउडर, इन सभी को डाल करके सबसे पहले यहाँ पर 4 से 5 सीटी लगा लूँगी, और उसके बाद फिर जा कर के मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दे रही हूँ, ताकि ऐसे तो कद्दू में लौकी में होते ही है पानी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल दी क्योंकि चना दाल थी और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में थी इसीलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 से 6 विसल आने के बाद मेरा सब्जी बिल्कुल पक गया था, चने की दाल और लौकी। यहाँ पर कढ़ाई में मैं डाल दी हूँ तेल, इसमें मैं डाली थी हींग, साथ ही तेज पत्ता डाली हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर 2 प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज डाल दी हूँ। इसे डालने के बाद फिर जो मेरे जो चना बॉईल होके रखा था ना, उसे डाल दूँगी। प्याज देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसे डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जो मेरा होममेड बना हुआ है गरम मसाला वो डाल दूँगी, ताकि ना इसके जो स्वाद है इन्हेंस हो जाए और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। वैसे गर्मी का टाइम है तो गरम मसाले ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाल रही थी बस फ्लेवर के लिए। आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा ही है, और वैसे भी घर का बना हुआ थोड़ा हार्ड ही होता है गरम मसाला, तो बस। हरे रामा। तो दोस्तों, खाना पीना बन गया था, और एक बार मैं कपड़े सुखा ली हूँ, अब दूसरी बार मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा आगे जाना पड़ता है, वहाँ जाती तो एक ही बार में सारा कपड़ा सूख जाता, लेकिन अभी गर्मी की वजह से मेरे द्वार में ही सारा कपड़ा सूख जा रहा, तो यहीं पर डाल दे रही हूँ। और मौसम तो इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है कि क्या ही बोलूँ। तो देख सकते हैं सारा कपड़ा डाल दी हूँ, और 2 बज गए थे। हस्बैंड जी अभी आए हुए नहीं थे, वो चले गए थे धनबाद DRM ऑफिस, तो वो लेट से ही आए गए। और हम लोग का ना आदत हो गया है उनके साथ खाना खाने का, तो इसीलिए बच्चे भी वेट कर रहे थे कि पापा आएंगे तभी खाएंगे। और देखिए इसका नाटक स्टार्ट है। खीरा कट करके मैं रखी थी और खीरा खा रही थी। हम लोग को ना खीरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए आप लोग हमारी थाली में भी देखते हैं कि खीरा होता ही होता है। तो यहाँ पर चलिए आज की थाली लगा देते हैं। तो सबसे पहले हस्बैंड जी की ही थाली लग रही है। हस्बैंड जी की थाली थोड़ी ना अच्छे से लगती है, इसीलिए मैं दिखाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी ही लगती है। बच्चों का क्या होता है ना, मेरे जैसा हाल है, चावल के ऊपर ही दाल दे दीजिए, साइड साइड में सब्जी दे दीजिए, हो जाएगा। वो लोग ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, और हस्बैंड जी को मैं ऐसे देते आई हूँ शुरू से, तो ऐसे ही देती हूँ। वरना उनके भी मम्मी पापा ना, उनको ऐसे ही, जैसे हम लोग खाते हैं ना दाल के चावल, सब दाल के ऊपर सब कुछ ले करके, वैसे वो भी पहले खाते थे, लेकिन अब ऐसे देने लगी हूँ तो ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। तो चलिए मिष्टी को दे रही हूँ कि वो अपने पापा को जा करके दे, और उसके बाद फिर इन लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों को क्या क्या खाना है, क्योंकि सब्जी मेरा बेटा नहीं खाता है। तो देखते हो क्या खाएगा, उसके लिए तो मुझे ना चोखा बनानी ही पड़ती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा खाना पीना हो गया है, और अब जा रही हूँ मैं बर्तन धुलने के लिए। मेरी आदत है कि खाना खाने के तुरंत बाद मैं बर्तन धुलती हूँ, झाड़ू वगैरह शाम का एक ही बार लगा लेती हूँ, और तभी जा कर के एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे काम होता है काफ़ी, तो इसीलिए मैं अपने काम को छोड़ती नहीं हूँ, सारा काम कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं, बाय।